शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधनपाद के 11वें सूत्र तक हमने अध्ययन किया, अनुभव किया। महर्षि पतंजलि ने इन सूत्रों के माध्यम से क्रिया योग को किस प्रकार से साधारण व्यक्ति अपने जीवन में उतार सकता है और क्रिया योग के माध्यम से क्लेशों को किस प्रकार से नष्ट कर सकता है। क्लेशों के स्वरूप को बताते हुए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया, अविद्या किसे कहते हैं, अस्मिता किसे कहते हैं, राग किसे कहते हैं, द्वेष किसे कहते हैं, अभिनिवेश किसे कहते हैं। पांचों क्लेशों की परिभाषाएं बता करके इनको नष्ट करने के उपाय को भी स्पष्ट किया। 11वें सूत्र में ये कहा है, ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। ध्यान के माध्यम से इन क्लेशों को नष्ट किया जा सकता है। संसार में क्लेशों को नष्ट करने का और कोई उपाय नहीं है। यदि मनुष्य क्लेशों को नष्ट नहीं करता, योग को अपने जीवन में उतारता नहीं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो भी कर्म करता है वो क्लेश के कारण से करता है। उसके सारे के सारे कर्म क्लेश वाले होते हैं। इस बात को लेकर के महर्षि पतंजलि 12वें सूत्र में स्पष्ट कर रहे हैं। सूत्र है, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। महर्षि कहते हैं, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। सूत्र में एक शब्द है कर्माशयः, और इस कर्माशय को स्पष्ट किया है क्लेश मूलः। ये क्लेश मूलः शब्द कर्माशय का विशेषण है। कैसा कर्माशय? क्लेश मूलः कर्माशयः। क्लेश मूल वाला कर्माशय। क्लेश है मूल में जिनके, ऐसे कर्माशय ये। अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं, कुछ भी कर्म करते हैं, उन कर्मों का आशय संस्कार पड़ता है। हमने किसी को देने का कर्म किया, जिसे आप दान कर्म कहते हैं। किसी को हमने वस्त्र दान किया या रुपये, पैसे, धन का दान किया या अन्न दान किया, कुछ भी हमने अपने हाथों से किसी को किया, दिया, ये जो क्रिया है ये
करते वक्त, करते समय तो क्रिया हो रही थी, करने के बाद समाप्त हो जाती है। प्रत्येक क्रिया करने के उपरांत समाप्त हो जाती है। क्रिया तात्कालिक होती है, क्रिया शीघ्र नष्ट हो जाती है। देने की क्रिया, लेने की क्रिया, जाने की क्रिया, बोलने की क्रिया, कोई भी क्रिया हम करते हैं अपने शरीर से या वाणी से, ये सब तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ये सारे के सारे कर्म करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। पर कर्म तो उसी समय नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कर्म करते समय उस कर्म का एक ऐसी छाप पड़ती है जिसको हम संस्कार कहते हैं। ये कर्म संस्कार अलग है। जैसे राग का संस्कार होता है, द्वेष का संस्कार होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पांचों क्लेशों के अपने अपने संस्कार होते हैं। वो ज्ञान वाले संस्कार है, वो अविद्या जन्य संस्कार है, और ये कर्म जन्य संस्कार है। अर्थात वो अविद्या से उत्पन्न होने वाले संस्कार है और ये कर्मों से उत्पन्न होने वाले संस्कार है। संस्कार दो प्रकार के पड़ते हैं हमारे मन में। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। यदि व्यक्ति अविद्या से युक्त होकर के कुछ भी करता है तो उस अविद्या का भी संस्कार पड़ता है, और जो क्रिया करता है, कर्म करता है, उस कर्म का भी संस्कार पड़ता है। दोनों की छाप पड़ती है मन के अंदर। कर्म की छाप और अविद्या की छाप। जब कर्म की छाप पड़ती है तो उसको कर्म संस्कार कहते हैं। कर्म से उत्पन्न है, इसलिए कर्म जन्य संस्कार है। जन्य का अर्थ होता है उत्पन्न। वो एक कर्म संस्कार है और ये ज्ञान संस्कार है। अविद्या रूपी ज्ञान संस्कार है, अज्ञान संस्कार है। ज्ञान तो ज्ञान होता है, और वो ज्ञान विपरीत, उल्टा, मिथ्या ज्ञान हो सकता है, और वो ज्ञान उचित, सत्य, तत्व ज्ञान हो सकता है। तो कर्म, प्रत्येक कर्म का संस्कार जो पड़ता है, उस संस्कार को यहां पर कर्माशय शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है। कर्माशय, कर्माशय का अभिप्राय है कर्म संस्कार। आशय शब्द के यहां पर दो अर्थ ले सकते हैं। आशय का अर्थ होता है संस्कार, आशय का अर्थ होता है समुदाय। कर्माशय कर्म समुदाय, कर्माशय कर्म संस्कार, ये दोनों अर्थ ले सकते हैं। पर यहां पर समुदाय भी ले सकते हो, कर्म समुदाय, और संस्कार भी ले सकते हो, क्योंकि कर्म समुदाय कोई रहने वाला नहीं है। अगर क्रियाओं को ही लिया जाए कर्म समुदाय से, हमने देने की क्रिया किया, थोड़ा चलने की क्रिया किया, कुछ शब्दों को बोला, कुछ अन्य कर्मों को किया। एक कर्म किया, वो समाप्त हो गई क्रिया। दूसरा कर्म किया, वो क्रिया समाप्त हो गई। तीसरी क्रिया किया, वो भी समाप्त हो गई। ये समुदाय तब होता है जब वो विद्यमान हो। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। 10 लोग हैं, 10 व्यक्ति हैं, वो 10 व्यक्तियों का एक समुदाय है। समाज में एक वर्ग के लोग हैं तो उनका वो समुदाय है। ऐसे ही अलग अलग समुदाय होते हैं।
समुदाय में व्यक्ति का विद्यमान होना आवश्यक है। एक एक व्यक्ति यानी एक एक वस्तु मिलकर के ही समुदाय के रूप में कहा जाता है। अनेक व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहा जाता है। यदि क्रियाएं विद्यमान हों तभी तो समुदाय बनेगा, पर तो क्रिया समाप्त तो होती जा रही है। एक क्रिया किया वो समाप्त हो गई, दूसरी क्रिया किया वो भी समाप्त हो गई, तीसरी क्रिया किया वो भी समाप्त हो गई, फिर समुदाय कैसे बनेगा? इसलिए वो जो समाप्त होने वाली क्रियाओं के लिए यहां कर्माशय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। उन क्रियाओं को करते समय उस क्रिया का संस्कार मन पर पड़ता है, उस संस्कार को यहां पर कर्माशय शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है। तो कर्माशय ऐसा कर्म समुदाय, ऐसा कर्म संस्कार जो क्लेश मूल वाला है, अर्थात क्लेशों से युक्त होकर के किए जाने वाला कर्माशय है। क्लेश मूलक कर्माशय है। जो कर्माशय हमारा बना हुआ है या बन रहा है और जो बनेगा वो क्लेश मूलक है, उनके पीछे क्लेश विद्यमान है। क्यों? क्योंकि क्लेशों को नष्ट नहीं किया गया, क्रियायोग को अपनाया नहीं गया और तत्वज्ञान को प्राप्त नहीं किया गया, विवेक ख्याति को प्राप्त नहीं किया, समाधि लगाई नहीं, मन को एकाग्र नहीं किया, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान यम नियम का पालन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, योग रहित जीवन है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अविद्या विद्यमान रहेगी, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रहेंगे और उन्हीं क्लेशों से युक्त होकर के उसके सारे के सारे कर्म होते हैं। जिसने योग को अपने जीवन में धारण करके इस अविद्या को नष्ट नहीं किया, इन क्लेशों को समाप्त नहीं किया, उसका प्रत्येक कर्म, उसकी प्रत्येक क्रिया क्लेश मूलक होगी। इसलिए कहा जा रहा है कर्माशयः क्लेश मूलः कर्माशयः। ऐसा कर्माशय, ऐसा कर्म समुदाय, ऐसा कर्म संस्कार जो क्लेश मूल वाला है, जिन कर्मों के मूल में क्लेश विद्यमान हैं, और ऐसा जो कर्माशय है वो दो प्रकार का फल प्रदान करता है। यदि कर्म शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, क्रिया किया कर्म समाप्त, क्रिया किया कर्म समाप्त, तो फल कैसे प्रदान करेंगे? कोई विद्यमान हो तो ही उस विद्यमान से कोई फल प्राप्त हो। इसलिए क्रिया तो तत्काल समाप्त हो जाती है, पर उस क्रिया से जो क्रिया का संस्कार मन के अंदर पड़ता है उसको कर्म संस्कार कहते हैं। उसी कर्म संस्कार के आधार पर आत्मा को फल प्राप्त होता है। कर्मों का फल जो कहा जाता है, इसको तो कर्म का फल मिला, वो कर्म
जो करते समय हो रहा था अब नहीं है, पर उस कर्म का संस्कार मन में विद्यमान है। अथवा जैसे लोक में किसी कर्म को मैं कर रहा हूं, उस कर्म को करते हुए जो देखते हैं उनके ऊपर भी उसकी छाप पड़ती है, हां इसने कर्म किया। जब मालिक देखता है अपने कर्मचारी को, कर्मचारी जब कर्म करता है मालिक के लिए, स्वामी के लिए, वो देख रहा है, हां इसने आज कर्म किया, कल भी किया था, ऐसे ही मैंने भर कर्म किया, इसलिए मैंने भर का इसको फल मैं दूंगा, क्योंकि उसने देखा था उसको, उसका प्रभाव, उसकी छाप उसके मन में पड़ी है और उसकी स्मृति से व्यक्ति उसको फल प्रदान करता है। ठीक हमने जो भी कर्म किए उन समस्त कर्मों की छाप, उसका संस्कार हमारे मन में पड़ता है और उसके आधार पर ईश्वर हमारे कर्मों का फल प्रदान करता है। परमेश्वर भी हमारे कर्मों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। याद रखना, ईश्वर से छुप करके हम कोई भी क्रिया कर्म नहीं कर सकते। इसलिए कहा जा रहा है उन कर्मों के संस्कारों के कारण से ही ईश्वर हमें फल प्रदान करता है। वो कैसे फलों को प्रदान करता है? तो कहा है दृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय। सूत्र में है दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। जन्म वेदनीय शब्द दोनों के साथ लग जाएगा, दृष्ट के साथ और अदृष्ट के साथ। तो दृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट का अर्थ है वर्तमान और जन्म का अर्थ जन्म, वर्तमान जन्म। दृष्ट जन्म, वर्तमान जन्म। अगला शब्द है वेदनीय। वेदन कहते हैं, वेदन का अर्थ है अनुभव करना, और इसके साथ नीय शब्द जोड़ दिया, वेदनीय, तो अनुभव करने योग्य। जैसे हम लोक में कहते हैं पठनीय, पढ़ने योग्य। पठनीय, पढ़ने योग्य, यह संस्कृत का शब्द है। ऐसे ही जन्म वेदनीय, वेदनीय अनुभव करने योग्य। तो दृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय, ऐसा अर्थ होगा। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति